के बीच नदी किनारे कुटिया थी साधु रतिनाथ की। दूर दूर के लोग मानते थे कि उनकी साधना अग्नि सी तेज है, जो भी श्रद्धा से चरण छू ले उसे अनजाने आशीर्वाद मिल जाते। कोई गुड़ रख जाता, कोई नई चादर, किसी ने कांस के कटोरों में सिक्कों की खनक छोड़ दी थी। साधु को भोग में रुचि न थी, वह सब वस्तुएं गोदाम सी बनी छोटी कोठरी में रख दी जातीं और बस इतना हुआ करता कि फल और जड़ी बूटी से दिन भर का निर्वाह हो जाए। उसी अंचल के दूरवर्ती गांव में भैरव नाम का युवक रहता था। अनाथ बचपन, रूखी रातें और दुर्दांत साथियों ने उसे शातिर बना दिया था। कई बार पेट ने विवेक को हराया और भैरव ने हाथ चलाना सीख लिया। कभी घोटाले, कभी राहजनी, कभी मंदिर के दानपात्र पर नजर। एक दिन उसके कान में खबर भर दी गई कि साधु रतिनाथ की कुटिया में वर्षों से चढ़ावे के सिक्के अनगिन रखे हैं। वन में कोई प्रहरी नहीं, साधु दिन रात समाधि में तल्लीन, बस धुंधला सा दीपक और मौन का साम्राज्य। लालच ने चंचल मन को और भड़का दिया। लगने लगा मानो सोया भाग्य बुला रहा हो। अमावस की रात थी। काले बादल चांद को ढंके थे और चमगादड़ों का स्याह परछाई जाल भूमि पर बिछा था। भैरव कांटों की चरमराहट से बचते हुए चला, सांस तक रोकी कि सूखी पत्तियां शिकायत न करें। कुटिया के बाहर वटवृक्ष हिल रहा था, मानो गहरा रहस्य सिर पर हाथ रखे उस पर नजर रख रहा हो। भीतर से धीमी लौ झिलमिला रही थी। दरार पर कान लगाकर उसने सुना, साधु की सांस तक स्थिर है, जैसे शरीर हो ही न। सांप सी फिसलती निगाहों से उसने कुंडी सरकाई और भीतर कदम रखा। मिट्टी के कुंडों में सिक्कों की मीठी खनक ने उसका स्वागत किया। नजर सामने पड़े दीपक पर गई। साधु पद्मासन में, आंखें अर्धमुद्रित, मुख पर अजीब प्रभा। भैरव का हृदय पल भर को लरज उठा, पर गांधीरी लालसा ने उसको झिड़क दिया कि एक एक कर सिक्के डालने शुरू किए। जब अंतिम मुट्ठी से चमकीला रुपया गिरा, दीपक की लौ असमय कांपी और हल्की सी ज्योति साधु के चेहरे पर नाच गई। भैरव को लगा जैसे उन अर्धमुद्रित पलकों के पीछे चिंगारी चमक उठी हो, पर साधु की श्वास फिर निर्वात सी स्थिर हो गई। चोर ने गट्ठर बांधा, दिया बुझाया और अंधेरे को ओढ़कर निकल भागा। भोर का उगता अरुण रंग जब गांव की कच्ची गलियों को छूने ही वाला था, भैरव घिसे दरवाजे के पीछे बैठा गट्ठर गिन रहा था। तृष्णा का राग मन में पनप रहा था कि तभी दस्तक हुई। उसने खींचकर सोचा, इतनी सुबह कौन आ पहुंचा। झलकते डर ने हथियार खोजा, किंतु द्वार खोलते ही उस पर ठहरा दृश्य उसकी धमनियों का रक्त रोकने को काफी था। साधु रतिनाथ, वही गौरवर्ण आभा, वही निश्चल मुस्कान तथा नंगे पांव की धूल सनी पगध्वनि। भैरव का कंठ सूख गया, हथेली सिक्कों पर जम गई। उसने सोचा, यह ऋषि है या कोई दिव्य संरक्षक। मत घबराओ, साधु ने भीतर आते ही कहा, स्वर वैसा ही कोमल जिसे कोई पिता गलती छिपाते बालक से बोलता है। मैं तुम्हें दोष देने नहीं आया। भैरव जड़ हो गया। साधु ने आगे कहा, रात्रि में जब तुम मेरे समीप आए, उस क्षण मैं भगवान नाम में निमग्न था। तुम्हारी आंखों ने अनायास ही वह दृश्य देखा और उसी दर्शन ने तुम्हारे भीतर वर्षों से जमाखोर पापों को ग्लाना आरंभ कर दिया। इसलिए मैं स्वयं तुम्हारे पास आया हूं ताकि अधूरे शोधन को पूर्ण कर दूं। भैरव अब भी पाषाण सा चुप था। उसके होंठों ने कांपते हुए बस इतना कहा, मैंने अपराध किया, दंड दो। साधु ने गट्ठर की ओर न देखा, न उन सिक्कों की प्रतीक्षा की। उन्होंने केवल इतना कहा, दंड नहीं, संतुलन चाहिए। 3 काम अगर तुम्हारे हाथ पूरे कर देंगे तो तुम्हारा भाग्य तुम्हें नए आकाश दिखाएगा। पहला, उस उजाड़ पहाड़ी पर एक बरगद रोपना और रोज उसकी सेवा करना। दूसरा, अपने श्रम से गांव के सूखे कुएं को झमतसीर पत्थरों से पुनर्जीवित करना। और तीसरा, 40 दिनों तक बीमार मिट्टी बर्तन वाले वृद्ध चंद्रगुप्त की सेवा करना, जिससे वह निरोगी भले न हो पर अकेला न रहे। भैरव ने पूछा, और चोरी के ये सिक्के? साधु ने प्रसन्न हंसी से कहा, अगर तुम्हारा मन साफ हुआ तो यह स्वर्ण तुम्हारे लिए रसोई में रखा मिष्टान्न भर रह जाएगा। चाहो तो बांट देना, मैं इन्हें लेने नहीं आया।
और वह शांत किनारे खड़े हो गए। मनुष्य के भीतर का पश्चात्ताप अजब जल है, एक बार फूट पड़े तो फिर रुकता नहीं। भैरव को लगा जैसे कोई अंधकारमयी रेखा फटकर प्रकाश से भर गई है। उसने वस्तुओं को वहीं छोड़ा, साधु के पांव छुए और साथ चल पड़ा। पहाड़ी की ओर जाते जाते उसने देखा कि जिस भूमि में बरगद रोपना था वह पत्थरों का ढेर थी, पर साधु की दृष्टि में संशय नहीं था। दिन चढ़ते चढ़ते भैरव ने पसीने से मिट्टी को भिगोया, पत्थर हटाए, गड्ढा खोदा। रात हुई तो खाली हाथ घर लौटते हुए उसे लगा जैसे हाथों में किसी ने सुगंध भरी है। प्रातः उसे फिर पहाड़ी ने पुकारा। अब दैनिक क्रम बन गया। रोज पानी का कलश सिर पर, उफनता सूरज और मिट्टी में उंगलियों से आलिंगन। देखते देखते कोंपलें फूटीं। कोंपलों का हर हरा सोता उसकी आत्मा में हरियाली भर देता। बरगद जीवित होने लगा तो साधु ने याद दिलाया कि गांव के पीछे जिस प्राचीन कुएं को लोग भुतहा कहकर छोड़ चुके हैं, उसे पानी से भरना है। भैरव ने संग चलने वाले मजदूर नहीं ढूंढे, वह खुद उतर गया। कीच में पैर धंसते रहे, पर दिन दिन मिट्टी फेंकते फेंकते गांव वालों को भी दया आई। किसी ने रस्सी दी, किसी ने पत्थर ढोने में सहयोग किया। उसी दौरान जब बदन कोलू की तरह घूम रहा था, उसकी कुदाल ने कुछ भारी सा बजा। उत्खनन करने पर एक पुराना धातु कर्कश संदूक निकला जिसमें समय का जंग लगा ताला था। भैरव ने तत्काल उसे खोलने का विचार नहीं किया। उसने कुएं का काम पहले पूरा किया। जल स्तर निकला तो गांव ने मंगल घंटियां बजाईं और नाद में देखा सजोया नाम बना भैरव का कुआं। अब तीसरा काम रह गया, चंद्रगुप्त कुम्हार की सेवा। उस वृद्ध के हाथ पपड़ीदार थे, त्वचा छिली, आंखों में धुंधला धुआं सा पड़ा था। कच्चे मकान में चूल्हा बुझा रहता, खांसी की खरखराहट सुनाई देती। भैरव ने पहली बार वहां कदम रखे तो दुर्गंध से नथुने सिकुड़े, मगर उसने पीछे मुड़ना उचित नहीं समझा। हर सुबह वह मिट्टी गूंथता, चंदन लेप कर पुराने घावों पर बांधता, खिचड़ी पकाता। बूढ़ा कभी कभी सूखे होंठ हिलाकर कहता, तू चोर था ना, मिट्टी सब कुछ बदल देती है बेटा। भैरव चुपचाप सुनता और समझने लगता कि मिट्टी को आकार देने में कितना धैर्य चाहिए, कैसा संतुलन चाहिए, और उस कारीगरी में वही मंत्र है जो साधु के ध्यान में था, स्तब्धता और विनम्रता। 40वां दिन था। भैरव ने बूढ़े को नहलाया, उस पर तुलसी जल छींटा। सूर्य डूबने के समय चंद्रगुप्त की आंखें स्थिर हो गईं। उनकी मुट्ठी में हंडिया का एक छोटा अधूरा खिलौना था। भैरव ने नम आंखों से वह खिलौना खोला तो नीचे फिर कोई गुह्य नेह था। मिट्टी के भीतर लपेटी एक अल्पसी ताम्रपट्टिका, जिस पर राजकीय मुहर और एक प्राचीन शिल्पशाला की दिशा अंकित थी, जहां कभी स्वर्ण मृत्तिका सेकलें बनती थीं। बूढ़े ने अंतिम सांस में कहा था, असहाय थी, इसे योग्य हाथों तक पहुंचा देना। लगभग वही घड़ी बरगद वृक्ष की जड़ें पहाड़ी में गहरे पैठ चुकी थीं और उसी दिन मेघ भयंकर बरसे। पहाड़ी का वह हिस्सा बहने को था, पर बरगद की बाहों ने मिट्टी को जकड़ लिया। नीचे बसा गांव विपत्ति से बच गया। राजा वीरसेन को बात पहुंची तो वह स्वयं निरीक्षण को आया। उसने देखा कि कुआं नया जीवन दे रहा है। गांव में बूढ़े बच्चे पानी भरते मुस्कुरा रहे हैं और ऊंचाई पर वह छोटा सा बरगद लहराकर वर्षा के वेग को रोक रहा है। राजा ने भैरव को बुलाया। उसके वस्त्र साधारण थे, पर मुख पर ऐसी चमक थी जो किसी को चकित कर दे। राजा ने प्रशंसा स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं, एक उपजाऊ खेत और ग्राम में शाला बनवाने का वचन दिया। वह संदूक जिसे भैरव ने कुएं से निकाला था अब खुला। भीतर चांदी के छोटे छोटे कांचन और कुछ दुर्लभ रत्नों के साथ शिलालेख मिला कि यह धन उस व्यक्ति को है जो गांव को नया जल प्रदान करे। सबने माना कि नियति ने भैरव को सचमुच मालिक बनाया। साथ ही ताम्रपट्टिका का रहस्य सामने आया। राजशिल्पशाला, जहां सोने से कज्जी लागा सुराही बनती थी। राजा ने कहा, इस माटीदान की विद्या अब खो चुकी है। यदि तुम इसको फिर जगाओगे तो राज्य ऋणी रहेगा। भैरव ने सारी संपदा को 2 हिस्सों में बांटा। पहली हिस्सेदारी से उसने मंदिरों कुटियों को सुधारा, भूखे बच्चों के लिए भोजनशाला खोली, चंद्रगुप्त के टूटे घर को स्मारक बना दिया जहां गांव के युवक कुम्हारी सीखने लगे। दूसरी हिस्सेदारी से उसने उसी पहाड़ी तलहटी में आश्रम निर्माण कराया। साधु रतिनाथ को नम्र निवेदन किया
कि वे बरगद के सान्निध्य में रहते हुए साधकों को ज्ञान दें। स्वयं भैरव ने चोरी को सदा के लिए तिलांजलि दी, शिल्पशाला की भूली तकनीक खोजी और मिट्टी के नए सोने जैसे आवरण वाली सुराहियां बनाई, जिनकी ख्याति धीरे धीरे दूर देशों तक पहुंची।